अच्छा, 21st सेंचुरी जैसे आपको पता है एक बड़ा कम्पेटिटिव सेंचुरी चल रही है, इसमें सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं लाइक कम्युनिकेशन, लाइक लीडरशिप, तो आप इस कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट में बड़ा अच्छी तरह एक्सेल कर सकते हैं। और एक इंतहाई ज़रूरी जो चीज़ मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि लाइक जो लीडरशिप है, आप एज के किसी टाइम पे भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा लीडरशिप को डेवलप करना ना, तो वो आप बचपन के अंदर उसको ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि बचपन में ये होता है कि बच्चों में जो ज़्यादा माइंड चल रहा होता है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, और सबकॉन्शियस माइंड चीज़ों को ज़्यादा कैच करता है। जो चीज़ें आप उसके अंदर डालते हैं बच्चों में, वो ज़्यादा अडॉप्ट कर लेता है बच्चा, और वो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या आपका बच्चा ज़िंदगी में आगे लीडर बन सकता है कि नहीं बन सकता? मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। वो 3 सीज़ हैं। अगर आप 3 सी आप बच्चे में देखते हैं ना, तो आप समझें कि आपके बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो एक्सेल कर सकता है। उसमें सबसे पहला जो सी है वो है कॉन्फिडेंस। लाइक आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस कितना है? कॉन्फिडेंस कैसे पता चलता है कि आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस कितना है? देखिए, बच्चे में कॉन्फिडेंस ऐसे बातों से लगेगा कि बच्चा आपसे कहेगा, बाबा ये मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए आसान है, ये मसला ही नहीं, मैं कर लूँगा, डोंट वरी, मैं गाड़ी चला लूँगा, कोई मसला ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें, ये मैनेजेबल है बाबा, ये मैं कर सकता हूँ, ये हो जाएगा, आप टेंशन न लें, ठीक है, मैं A ग्रेड लूँगा इंशाल्लाह। ये चीज़ें आपको बच्चा बता रहा होता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप समझें कि 33% लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके बच्चे के अंदर है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सी है वो है कम्युनिकेशन, कि आपका बच्चा कम्युनिकेट कितना करता है। कम्युनिकेट करने का मतलब ये नहीं है कि वो बोलता ही रहता है, नहीं, बोलना स्पीच को कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन है कि बच्चे की बॉडी लैंग्वेज कैसे है, बच्चा आई कांटेक्ट कैसे करता है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि कम्युनिकेशन में वर्ड्स की इतनी अहमियत नहीं होती जितनी आपकी बॉडी लैंग्वेज की होती। यानी कि जब वो बच्चा बात करता है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके लफ्ज़ों का साथ देती? क्योंकि आप जब किसी को कन्विंस करते हैं ना, तो बातों से बेसिकली अगला बंदा कन्विंस नहीं होता जितना बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से, वॉइस टोन से कन्विंस होता है। तो क्या बच्चे की बॉडी लैंग्वेज ठीक है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चा लिसनिंग कितनी अच्छी करता है। जितना आप अच्छे लिसनर हैं, आप उतना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्यों? कि अगर आप लिसन ही नहीं करते तो आप उसका आंसर कैसे सही बनाएंगे, आप फोकस कैसे डेवलप करेंगे? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे हम कहते हैं कोलैबोरेशन। क्या आपका बच्चा घर के अंदर, स्कूल में कोलैबोरेट करने की कोशिश करता है? कोई ग्रुप एक्टिविटी करने की कोशिश करता है? अपने सिबलिंग, बहन भाइयों के साथ मिलकर को काम करने की कोशिश करता है? तो इसका मतलब है उसके अंदर कोलैबोरेशन की टेंडेंसीज़ हैं। ही हैज़ या शी हैज़ द बिहेवियर ऑफ कोलैबोरेटिंग। तो जो लोग, देखें, जब आप कोलैबोरेट करके काम करते हैं, इसका मतलब आप टीम में काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि लीडर्स हमेशा टीम वर्क को पसंद करते हैं। दे वर्क विद अ टीम, वो अकेला नहीं रहना चाहते। हाँ, इसी तरह अगर आपका बच्चा अकेला रहता है, बिल्कुल अलहदा काम करने की कोशिश करता है, अलहदा खाना खाता है, इसका मतलब है आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैं पेरेंट्स से यही गुजारिश करता हूँ कि अगर, देखिए, हमारा जो फोकस पेरेंट्स का होता है ग्रेड्स 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 ग्रेड्स, नहीं भाई, आप ह्यूमन स्किल्स के ऊपर फोकस करो। देखिए, अगर आपके अंदर ह्यूमन स्किल्स हैं ना, आपके बच्चे में ह्यूमन स्किल्स हैं, तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास ग्रेड्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपके पास ह्यूमन स्किल्स नहीं है, तो हो सकता है आप कुछ ना कर पाएँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ह्यूमन स्किल्स के ऊपर आप फोकस करना है। ह्यूमन स्किल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने चीज़ बताई है वो है लीडरशिप। क्या लेमन लैंग्वेज में लीडरशिप का मतलब ये है, क्या 10 लोग हैं, क्या 10 लोगों में से आप डिफरेंट हैं? अगर आप 10 लोगों में डिफरेंट हैं और आप उनको लीड कर सकते हैं तो ये लीडरशिप है। तो अगर आपके बच्चों में जो मैंने 3 सीज़ बताए हैं, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, अगर ये 3 चीज़ें हैं तो आपके बच्चे में इंतहाई अच्छी टेंडेंसीज़ हैं कि वो आगे जाके लीडर बने। थैंक यू सो मच।